नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सोने की गिरावट पर ब्रेक, फेड के रेट कट के बाद लौटी तेजी। अब इतनी हुई कीमत। वर्तमान में मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली में 22 कैरेट का भाव 1,12,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने की देश के अंदर कीमतों पर डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मुफ्त में होगा 5 लाख रुपये तक का इलाज। सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देने की घोषणा की है। इसके लिए कोई आय प्रमाण या दस्तावेज की जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर पर केंद्र का बड़ा फैसला, 300 रुपये सस्ता। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने अक्टूबर 2025 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलो की कीमतें स्थिर रखी हैं, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर की दरों में हल्की बढ़ोतरी की गई है। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, फ्री राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने अब राशन कार्ड से जुड़ी नई शर्तें लागू कर दी हैं, जिनका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो आने वाले दिनों में आपको सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। एक भी आदमी का नाम एसआईआर में कटा तो टीएमसी की चुनाव आयोग को धमकी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, ज्ञानेश बाबू, देश छोड़कर भागना नहीं, जहां भी रहेंगे हम खोज निकालेंगे, जनता के सामने ही जवाब देना होगा। क्या ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह अपने पिता का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग, पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। एसआईआर को लेकर सांसद बनर्जी ने कहा, यदि एसआईआर के दौरान स्थानीय बीजेपी नेता आपके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं तो उनका सामने करें और उन्हें बांध दें। अब पैन कार्ड वालों के लिए नया नियम नहीं किया, ये काम तो लगेगा जुर्माना। सरकार ने इससे जुड़े कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बैंक अकाउंट खोलने से लेकर बड़े लेन देन तक हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। नर्सरी टीचर भर्ती, 6,297 पदों के लिए 10,000 आवेदन, पात्र 14 ही निकले। इस शर्त को पूरी नहीं कर सके आवेदक। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर के 6,297 पदों के लिए चली भर्ती में प्रदेश भर से करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पात्रता जांच के बाद सिर्फ 14 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए हैं। बंगाल में एसआईआर से पहले वोटर्स की शंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की हेल्पलाइन। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर निर्वाचन आयोग की निगरानी में एक नियमित प्रक्रिया है। बिहार सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है और किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं छूटेगा। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 7,000 रुपये का खास लाभ। महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और उन्हें घर बैठे अर्निंग का मौका देना। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये योजना देश भर में चल रही है और इसमें महिलाओं को 7,000 रुपये तक की मदद दी जा रही है ताकि वो खुद का काम शुरू कर सकें या एजेंट के रूप में अपना करियर बना सकें। अब मात्र 500 रुपये में सोलर पैनल लगवाए, फ्री बिजली का लाभ उठाए। सरकार ने अब यह सपना हकीकत में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फ्री सोलर पैनल योजना के तहत अब मात्र 500 रुपये में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए आप फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बनर्जी की पेड़ से बांधने की धमकी पर भड़की बीजेपी।
पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर भाजपा नेताओं को पेड़ से बांधने की बात कही, जिस पर शांतनु ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बंगाल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की नई हेल्पलाइन, हर शिकायत का समाधान 48 घंटे में। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू किया है। अधिकारी ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से एसआईआर से संबंधित कोई भी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीरभूम के 6 लोग अब तक नहीं लौटे, केंद्र के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के 6 निवासियों को बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में उनके परिजनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अदालत ने 1 महीने में वापसी का आदेश दिया था। तृणमूल के इशारे पर कार्य करने वाले बीएलओ नपेंगे। तृणमूल कांग्रेस की निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य रीता भांज मलिक के पति हैं। भाजपा नेता ने इसे निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन बताते हुए कहा कि बीएलओ के रूप में केवल तटस्थ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन तृणमूल सरकार के अधीन पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के परिजनों और राजनीतिक निष्ठा रखने वाले शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश शैली के कट्टरपंथियों का गढ़ बन गया है बंगाल। भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के प्रमुख और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, ममता बनर्जी का बंगाल बांग्लादेशी शैली के कट्टरपंथ का गढ़ बन गया है। एनआरसी और एसआईआर का आतंक फैला रहे केंद्र व चुनाव आयोग। अभिषेक आगरपाड़ा के महाजातिनगर इलाके में एनआरसी के डर से आत्महत्या करने के मामले में मृतक के परिजनों से मिलने गए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। बुधवार को उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। नहीं करने देंगे, फूट डालो और राज करो की राजनीति। ममता बनर्जी बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ा बाजार के पोस्ता बाजार में जगतधात्री पूजा का उद्घाटन करने पहुंची, जहां उन्होंने एसआईआर को लेकर भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा, हम बंगाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी को फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं करने देंगे। भगवानपुर शुभेंदु के फ्लेक्स पोस्टर फाड़ने पर बवाल। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि भगवानपुर ब्लॉक 1 के विभीषणपुर इलाके में भाजपा नेता अधिकारी की तस्वीर वाले फ्लेक्स पोस्टर फाड़ दिए गए और उन्हें नाले में फेंक दिया गया। भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।